हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा क्लियरिटी कम आया था, तो उस हिसाब से मैंने वापस इसको बनाया है। तो अपन ने बताया था कि अपन जो हेलो एल्केन जो बना रहे थे, हेलो एल्केन में अपन ने पहली और दूसरी विधि पढ़ ली थी। हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहली जो विधि थी वो थी एल्केनों से बनाने की विधि, दूसरी थी एल्कीन से बनाने की विधि, जिसमें आपने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, पहला एल्केनों से, दूसरा एल्किनों से। अब तीसरा जो आप बनाओगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, वो किससे बनाओगे? एल्कोहलों से। ठीक है, एल्कोहलों से बनाओगे। तो एल्कोहल में बेटा वो अलग अलग प्रकार से कि एल्कोहल की अभिक्रिया अपन किससे करवाएं जिससे कि हेलो एल्केन बन जाए। एल्कोहल की अभिक्रिया इस प्रकार से पहले आप जो करवाओगे वो करवाओगे HX से। HX से, एक्स का मतलब आप जानते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो आप। तो यहाँ सबसे पहले आप एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? HX से। क्या बनाने के लिए? RX बनाने के लिए या हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो आपने क्या किया? एल्कोहल लिया, एल्कोहल लेने के बाद में उसकी अभिक्रिया किससे करवाई? HX से। HX से अभिक्रिया करवाई तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, इसका तो क्या OH माइनस, OH माइनस, और इसका क्या है H प्लस। अगर आप तोड़ोगे तो ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, H2 निकल गया और बन गया क्या आपका? हेलो एल्केन। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि आप चाहो तो X से क्या ले सकते हो? Cl भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो? Br भी ले सकते हो। तो उस प्रकार से आपने क्या किया? सबसे पहले ROH लिया, रिएक्शन वो की वही है, बस उसमें केवल मैंने X लिया था और अब इसमें मैं X की जगह कुछ और ले रहा हूँ, जैसा कि आपको बताया हुआ है। तो मान लो कि X की जगह आपने क्या ले लिया? Cl। तो आपने ROH लिया और आपने किसके साथ अभिक्रिया करवा दी? HCl की। तो बेटा वो ध्यान रखना, HCl की रिएक्टिविटी जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है? थोड़ी स्लो होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या डाल दिया? निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड, निर्जल ZnCl2 डाल दिया। तो इसकी उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिक्रिया कैसे होती है वो तो मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया। भाई फ़र्क क्या आया है? एक तो मैंने निर्जल ZnCl2 लिया है और एक X से मैंने क्या लिया है? Cl। तो आप क्या करोगे? वही बात, OH और इसका क्या है? H। क्या निकल गया? H2O। यहाँ X से आपने क्या लिया है? Cl। तो क्या बन गया? RCl। वो की वही रिएक्शन है। तो बेटा वो ध्यान रखना, ये जो है ना आपका HCl और निर्जल ZnCl2, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक का मेन रोल क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक का जो मेन रोल होता है वो ये होता है, आपको पता है कि एल्कोहल 1 डिग्री प्रकार का भी हो सकता है, 2 डिग्री प्रकार का भी हो सकता है, 3 डिग्री प्रकार का भी हो सकता है। तो किस प्रकार का एल्कोहल है उसका पता लगाने के लिए, टाइप ऑफ डिग्री का पता लगाने के लिए आप कौन सा अभिकर्मक काम में लेते हो? ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है बताया हुआ है आपको? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। जो कहाँ किस में प्रयुक्त होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के विभेद में प्रयुक्त होता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये कहूँ कि मान लो कि 3 पात्र हैं। ठीक है, 3 पात्र ले लिए, एक तो ले लिया A, एक ले लिया मैंने B और एक कौन सा ले लिया मैंने? C ले लिया। इसमें X डाला है, इसमें Y डाला है, इसमें क्या डाला हुआ है? Z। कहने का मतलब है तीनों एल्कोहल ही, एक एल्कोहल इसमें डाला है, एक एल्कोहल इसमें डाला है, एक एल्कोहल इसमें डाला है। अब जो है आपको पता लगाना है किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है और किस में 3 डिग्री एल्कोहल है। XYZ तीनों क्या है? एल्कोहल है, लेकिन अलग अलग प्रकार के एल्कोहल हैं। एक 3 डिग्री प्रकार का है, एक 2 डिग्री प्रकार का है, एक कौन से प्रकार का है? 1 डिग्री प्रकार का। तो आप क्या करोगे बेटा? जैसा कि मैंने अभी बताया ना आपको, ल्यूकास अभिकर्मक, वो ल्यूकास अभिकर्मक थोड़ा सा लोगे और आप तीनों में डालोगे। तीनों में डालने के बाद में उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबके साथ अलग अलग होती है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि इसमें 3 डिग्री एल्कोहल है, मैं कहूँ इसमें 2 डिग्री एल्कोहल है और इसमें है 1 डिग्री एल्कोहल, पता नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो होगा क्या? जैसे ही आप ल्यूकास अभिकर्मक डालोगे तो उसकी रिएक्शन अगर हाथों हाथ हो जाए, फास्ट रिएक्शन हो जाए और सफ़ेद अवक्षेप वो दे दें,
जैसे कि मान लो ये आपके पास एल्कोहल था, आपको नहीं पता ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। आपने तो क्या किया, ल्यूकास अभिकर्मक दिया। ल्यूकास अभिकर्मक जैसे इसको डाला, इसको दिया, तो वह रिएक्शन फास्ट होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, सफ़ेद अवक्षेप आएगा। सफ़ेद अवक्षेप आने का मतलब वो कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर वही अभिक्रिया लगभग 5 से 6 मिनट बाद में स्टार्ट हो, कितनी देर बाद में, 5 से 6 मिनट बाद में अगर वो सफ़ेद अवक्षेप आए, इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। और बेटा वो ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसके साथ रूम टेम्परेचर पे या साधारण टेम्परेचर पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब कोई अवक्षेप नहीं आएगा। कोई अवक्षेप नहीं आएगा, इसका मतलब वो कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल में आपने विभेद किया, किसके साथ किया, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ल्यूकास अभिकर्मक 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हाथों हाथ फास्टली रिएक्शन देता है और किस प्रकार का अवक्षेप देता है, सफ़ेद अवक्षेप। तो आप समझ जाओगे मतलब कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। वही अभिक्रिया अगर 5 मिनट बाद में संपन्न होती है तो आप समझ जाओगे कौन सी, 2 डिग्री। और वही अभिक्रिया अगर रूम साधारण टेम्परेचर पर संपन्न नहीं होती है, कोई अवक्षेप नहीं आता है, तो वो कौन सा है, 1 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको मैंने बताया है, दोनों ये ल्यूकास अभिकर्मक हैं और फास्ट रिएक्शन किसके साथ करता है, ये 3 डिग्री एल्कोहल के साथ, उससे स्लो 2 डिग्री और सबसे स्लो 1 डिग्री। तो ये ल्यूकास अभिकर्मक की जो क्रियाशीलता का क्रम है किसके लिए, एल्कोहल के लिए। 3 डिग्री के लिए सबसे फास्ट, 2 डिग्री के लिए उससे कम और 1 डिग्री के लिए सबसे कम। ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा एज ए हिंट आपको लिख दिया, इसके साथ फास्ट 5 मिनट और इसकी रूम टेम्परेचर में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये जो डिटेल है बेटा, या आपके जो लेसन नंबर 11 है उसमें एल्कोहल आपका चैप्टर है, उसमें आपकी आएगी। लेकिन यहाँ पे चलो कोई मैं आ गया सामने पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसकी डिटेल जो है आपके 11th लेसन में दी हुई है। अगर आपको मान लो अभी इस नोट्स में नहीं मिले तो आपकी 11th लेसन में आ जाएगी। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि यहाँ ROH HX से आपने Cl ले लिया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप Cl की जगह Br भी तो ले सकते हो, तो आपने क्या ले लिया, ROH के साथ Br। बस फ़र्क इतना ही है कि ये जो उत्प्रेरक है वो आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और आप चाहो तो एस्टोसोर भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि बेटा वो ये HBr कहाँ से आया। देखना आप, अगर एस्टोसोफोर को अगर मैं तोड़ता हूँ तो वो कैसे टूटता है आपको पता है, H+ और HSO4 माइनस, और इस ये K+ और Br माइनस। इसका मतलब इसका H और इसका Br क्या बना लिया, HBr बन रहा है। HBr इसका H+ और इसका Br माइनस HBr। HBr किसे रिएक्शन करेगा, ROH से। और जैसा कि बेटा वो आपको मैंने यहाँ पहले से ही बता दिया है, क्या निकल जाएगा, HOH तो निकल जाएगा और क्या बन गया आपका RBr, और क्या निकल गया, H2 बन गया हेलो एल्केन। तो पहला जो प्रिपरेशन मेथड था, आपने एल्कोहल से किससे अभिक्रिया करवाई, HX से। और आपका क्या टारगेट था, एल्किल हैलाइड बनाने का टारगेट था। तो आप बना लिया आपने, एल्किल क्लोराइड बना लिया, एल्किल ब्रोमाइड बना लिया। तो ये जो है आपके तीसरे पॉइंट का ए कंप्लीट हो गया। मतलब आपने एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाई, HX से, और क्या बना लिया आपने, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है बेटा। उसके बाद में तीसरे पॉइंट, ये इसको मैं तीसरा पॉइंट अगर डालता हूँ तो तीसरे में ए कंप्लीट हो चुका है। और अब आप किस पे चल रहे हो, बी पॉइंट। बी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस हैलाइड। तो बेटा फॉस्फोरस हैलाइड का मतलब क्या है, ध्यान से देखना आप। मतलब आप एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाओगे, फॉस्फोरस हैलाइड से, और आप क्या बनाओगे, एल्किल हैलाइड। अब फॉस्फोरस के हैलाइड कैसे बनता है, तो वो चीज़ दिखाने के लिए बेटा अगर आप लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस को अगर हैलोजन से क्रिया करवाओगे तो आपके पास 2 प्रकार के हैलाइड बनेंगे, या तो PX3 प्रकार के या PX5 प्रकार के। अब PX तो क्या है, वो तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो लाल फॉस्फोरस के साथ आपने X2, जैसे कि मान लो आपने Cl2 ले लिया, जैसे कि मान लो आपने Br2 ले लिया, तो उसी प्रकार से PX3 PX5 बन जाएंगे। मान लो कि आपने Cl लिया है, लाल फॉस्फोरस के साथ आपने क्या लिया है, Cl2 लिया है, तो किस प्रकार के हैलाइड बन सकते हैं, PCl3 प्रकार का और PCl5 प्रकार का हैलाइड आपके पास बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, यहाँ पे फॉस्फोरस, मतलब मिक्सचर है पर्याप्त मात्रा में, केवल ये अपन ने बताया है, बहुत सारा मिक्सचर है। जब भी इनकी रिएक्शन होगी तो इनका नेचर होता है, तो ये किस प्रकार का क्या बनाएंगे, या तो PCl3 प्रकार का या PCl5 प्रकार का बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ ये क्या हो गया, कौन सा हैलाइड हो गया, फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड हो गया, ये फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड हो गया। इसको मैं बोलूँ क्लोराइड है तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ओके।
तो ROH की अभिक्रिया आपने जैसे ये करवाया, तो इससे क्या बनेगा आपका RX बनेगा। और RX किस प्रकार से, तो बेटा ध्यान से समझना आप। मैं कहूँ कि मान लो कि आपने रेड फॉस्फोरस की अभिक्रिया इससे करवाई, आपके पास कोई हैलाइड बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। अब एल्किल हैलाइड बन गया, उसकी अभिक्रिया आप किससे करवाओगे, उसकी अभिक्रिया करवाओगे आप अल्कोहल से। तो बेटा वो मान लो कि यहाँ से आप देख लो, या तो आपके पास PCl3 बन गया या आपके पास PCl5 बन गया। ओके, तो आपने अभिक्रिया किससे करवाई, अल्कोहल से। 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिया आपने और किससे अभिक्रिया करवा दी, PCl3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PCl3। तो पहले एक बार इससे करवा लो और फिर एक बार इससे करवा लो, तो PCl3 से आप अभिक्रिया करवाओगे तो अब क्या निकलेगा, ध्यान से देखना आप। 3 तो हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस। ये देखो यहाँ से ये और ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H3PO3। H3PO3 क्या निकल गया, फॉस्फोरस अम्ल। और आपके पास क्या बच गया, 3 तो R और 3 क्या बच गए, Cl, मतलब 3RCl। ठीक है, क्या बन गया आपके 3RCl। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी भाई, जब भी आप ROH की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, RX। और ये जो कहाँ से आए, ये मैंने आपको बताया था कि जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो किसी न किसी एक प्रकार का हैलाइड बनाएंगे। तो मान लिया कि ये हैलाइड बना लिया, तो पहले इसके साथ अभिक्रिया करवा ली, तो क्या बन गया, 3 तो R और 3 Cl, 3RCl, और क्या निकल गया, H3PO3। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि ROH के साथ मैंने क्या ले लिया, PCl5। ROH के साथ मैंने क्या ले लिया, PCl5, क्योंकि मैंने कहा था ना ऊपर, या तो PCl3 या PCl5 प्रकार का हैलाइड बनेगा, तो उसकी अभिक्रिया आपको किससे बनानी है, अल्कोहल से। तो एक बार आपने PCl3 से करवा दी, अब किससे करवाओगे, PCl5 से। तो PCl5 से ध्यान रखना बेटा, इसमें एक विशेषता ये है कि जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया करवाओगे, यही नहीं आगे भी आपकी बहुत सारी रिएक्शन आएगी, तो इसका जो सह उत्पाद है वो फिक्स है, क्या, POCl3 + HCl। कैसे, इस H के साथ इसका एक Cl रिमूव हो जाएगा, क्या निकल गया, HCl। ठीक है, दूसरा मैंने बताया POCl3 फिक्स है, मतलब निकलेगा ही निकलेगा। PCl5 की अभिक्रिया आप करवाओगे तो इसका नेचर है, मतलब निकलेगा। POCl3 निकल गया। अब बेटो अगर ये फिक्स चीज़ है, ये तो निकलनी है, तो POCl3 + HCl निकल गया, तो बेटा इसमें देख लो क्या बच गया। तो आप अगर आप मतलब निकाल के देखोगे तो आपके पास क्या बचेगा, RCl ही बचेगा। ये धीरे धीरे बेटा आपके अभ्यास में आ जाएगा। अभी जैसे लग रहा होगा आपको कि भाई सर ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसका नेचर है बेटा PCl5 का। PCl5 की अभिक्रिया जब भी आप करवाओगे तो क्या निकलेगा, POCl3 + HCl। यहीं 10वें पाठ में नहीं, आप कहीं भी करवा के देखोगे, 11वें 12वें 13वें पाठ में ऑर्गेनिक जहाँ भी आएगी, तो POCl3 + HCl निकल जाएगा और क्या बचेगा आपके पास से, RCl। तो उसी प्रकार से बेटा वो जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये R क्या है, तो जैसा कि आपको बताया एल्किल समूह आप मेथिल एथिल प्रोपिल कैसे भी ले सकते हो। तो मैं मान लो कि मैंने R की जगह क्या ले लिया, CH3CH2, मतलब ये CH3CH2 क्या है, R है, OH है, और वही अभिक्रिया, तो कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ R लिखते थे वहाँ क्या लिखते जाओगे, CH3CH2 लिखते जाओगे, रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से एल्कोहल से आप क्या बना रहे थे, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, जिसमें पहली आपको अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाई आपने, HX से। दूसरी अभिक्रिया किससे करवाई आपने, फास्फोरस के हैलाइड से। फास्फोरस के हैलाइड मतलब या तो फास्फोरस के पेंटा हैलाइड या फास्फोरस की ट्राई हैलाइड। तो आपने क्लोरीन लिया X की जगह, तो X की जगह जैसा लिया आपने उस प्रकार का आपका हैलाइड बन गया। फिर पहले अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाई आपने, PCl3 से करवाई। फिर अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाई आपने, PCl5 के साथ संपन्न करवाई, और आपने क्या बनाए, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन। ठीक है बेटा। तो तीसरा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का जो A हो गया कंप्लीट, B हो गया कंप्लीट। अब आप किस पे चलोगे, C पे। तो C जो है आपका वो है, ये देखो एक बार इसको ढंग से सेट कर लें। ओके, तो तीसरे का C, एल्किल हैलाइड आपको बनाना है, किसके साथ अभिक्रिया करवाओ, अल्कोहल की, ताकि आपकी बन जाए। तो आप अभिक्रिया करवाओगे थायोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। मतलब थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप करवाओगे किससे, अल्कोहल से। ठीक है, और उसके आप क्या बनाओगे, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। तो आपने अभिक्रिया संपन्न करवाई। ROH की अभिक्रिया किससे करवाई आपने, SOCl2 से। SOCl2 क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड।
थाइनिल क्लोराइड जब इससे अभिक्रिया करवाओगे आप, तो बेटा वो सबसे पहले इसका H और इसका Cl, जैसे मैंने PCl5 में बताया था ना आपको, फिक्स होता है भाई POCl3 प्लस HCl निकलता है, उसी प्रकार से इसमें भी फिक्स होता है। क्या निकलता है? SO2 प्लस HCl। जब भी आप अभिक्रिया करवाओगे SOCl2 को, किसी से भी करवा देना आप, क्या निकलेगा? HCl प्लस SO2। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो बच जाए वो आप लिख देना। तो जैसा कि यहाँ आपके सामने आ गया SOCl2, ठीक है, और उपस्थिति किसकी? पिरिडीन, क्षार होता है ये, इसकी उपस्थिति में आपने रिएक्शन करवाई। तो मैंने बताया हुआ है पहले आपको, बस जब भी SOCl2 की अभिक्रिया करवाओगे आप, तो क्या निकलेगा? HCl प्लस SO2। तो आप बिना देखे आपने ये निकाल दिया। अब बच गया क्या बेटा? मैंने बताया SO2 प्लस HCl निकल गया, तो H इसका Cl इसका निकल गया, और क्या निकल गया? SO2। तो बच गया क्या? यहाँ तो R बच गया, और यहाँ क्या बच गया? एक Cl बच गया। और आप अपने आप ही आपका जो प्रिपरेशन था, आपका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। क्या बनाना था आपको? RCl, जो आपका बन गया। अब ये जो C जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? C। इसकी विशेषता ये है बेटा कि एक तो थाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब अल्कोहल से आप करवाते हो, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है डार्जन प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? डार्जन प्रक्रम। तो इस डार्जन प्रक्रम की विशेषता क्या है कि अगर आपको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना है, तो अगर प्योर फॉर्म में, मतलब शुद्ध अवस्था में आपको अगर बनाना है, तो वो इस रिएक्शन से वो बन जाता है। कैसे बन जाता है कि आप SOCl2 की अभिक्रिया से करवाते हो, ठीक है, तो RCl बन गया, और इसमें बने हुए जो दो सह उत्पाद होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में। तो जैसे आप ये बना रहे हो, इसकी अभिक्रिया इससे करवा रहे हो, तो होगा क्या? RCl आपका बचेगा। बाकी ये दोनों गैसीय उत्पाद होने के कारण क्या इम्प्योरिटी बचेगी? क्या अशुद्धि बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि गैसीय अवस्था में होने के कारण वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो डार्जन प्रक्रम को एल्किल हैलाइड बनाने का एक शुद्ध तरीका माना जाता है। जब भी आप SOCl2 की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाओगे, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, तो आपके पास जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बने हुए जो सह उत्पाद होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, इस मेथड की विशेषता एक ये भी है कि इस मेथड के द्वारा केवल आप एल्किल मतलब ये क्लोरो जो वाला है यही बना सकते हो, मतलब क्लोरीन ही, थाइनिल क्लोराइड ही ले सकते हो, Cl वाला ही बना सकते हो, RCl ही बना सकते हो। बाकी Br वाला और I वाला आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि Br वाला अगर मान लो आपको बनाना है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आपको लिखना पड़ेगा SOBr2, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये कि ये अस्थायी है। अब जब स्थायी नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? अगर आपको मान लो यहाँ I वाला एल्किल हैलाइड बनाना है, तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? SOI2। तो बेटा वो SOI2 जो है अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है, तो कहाँ से लोगे आप? तो इसका मतलब आप केवल और केवल इस विधि में क्या बना सकते हो? RCl ही बना सकते हो। इसके अलावा ये SOBr2 और SOI2 आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अस्थायी है, ये क्या है? अज्ञात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। मान लो आपसे क्वेश्चन कर ले, भाई एल्किल हैलाइड आपको अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, तो कौन सी रिएक्शन या किसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे, या फिर एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? तो आप बताओगे कि अगर शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है तो थाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाएंगे, और इसको डार्जन प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 4 नंबर, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय 4 में अपन A और B पढ़ेंगे। तो पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको नेम रिएक्शन बोलते हैं, बाकी इस रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। कैसे? देखो, हैलोजन विनिमय मतलब एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के द्वारा आदान प्रदान। कैसे? मान लो कि आपने RCl लिया, RCl की अभिक्रिया किससे करवाई? आपने NaI से करवाई। तो हैलोजन विनिमय मतलब I तो आ जाएगा Cl की जगह पर, और Cl कहाँ चला जाएगा? I की जगह पर। तो आपके पास अगर मैं कहूँ R के साथ Cl की जगह क्या लिया हूँ मैं? I, तो क्या बन गया? Ri, और I की जगह क्या चला गया? Cl। तो ये देखो क्या निकल गया? NaCl। और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन प्लस उसको आप क्या करोगे? गरम। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा गया? हैलोजन विनिमय द्वारा। और उस अभिक्रिया क्या नाम दिया उसने? फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। हैलोजन विनिमय, Cl की जगह I और I की जगह Cl। तो Cl की जगह I लाए तो क्या हो गया? Ri, और I की जगह Cl तो क्या निकल गया? NaCl। उसी प्रकार से Cl की जगह आप Br भी ले सकते हो, तो I की जगह Br और Br की जगह I।
और किसकी उपस्थिति, एसीटोन, और आप क्या कर दोगे गर्म, और क्या बन जाएगा आपका RI। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिंकेस्टाइन। सिंपल रिएक्शन है, कोई कुछ टफ वाली चीज़ नहीं है। फिर दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट अभिक्रिया। भाई आई के द्वारा अगर क्लोरीन या ब्रोमीन का आप प्रतिस्थापन करते हो, आदान प्रदान करते हो, तो वो तो कहलाती है फिंकेस्टाइन। और अगर फ्लोरीन के द्वारा आई का करते हो तो वो कहलाती हैं स्वार्ट। तो पहले आप आई के द्वारा करवा रहे थे, अब किसके द्वारा करवा रहे हो, F के द्वारा। तो RI प्लस आपने किससे करवा दिया अभिक्रिया, AgF से, मतलब धात्विक फ्लोराइड से करवा दिया। Ag क्या है, सिल्वर धातु है, धात्विक फ्लोराइड बोल सकते हैं इसको। आई की जगह क्या आ गया F, और F की जगह क्या चला गया I। तो इस प्रकार से क्या बन गया RF, और क्या बन गया AgI। ठीक है बेटाओ। तो इस प्रकार से आपने जो हेलो एल्केन बनाने के जो है 4 तरीके पढ़ लिए हैं। पहला तरीका एल्केनो से, दूसरा तरीका आपका एल्कीन से जिसमें मार्कोनिकोव प्रतिमार्कोनिकोव नियम आ गया, तीसरा एल्कोहलों से जिसमें आपके ABC पहले HX से रिएक्शन करवा दिया आपने, फिर आपने हाइड्रोजन हैलाइड वो हैलाइड से करवा दी पेंटा हैलाइड PCl3 PCl5 से, फिर आपने थाइनल क्लोराइड से। तो इस प्रकार से चलते आप चौथे प्रोसेस में आ गए हैलोजन विनिमय द्वारा, जिसमें A और B फिंकेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है 5वां जो स्टेप है हेलो एल्केन बनाने का, वो है हुंसडीगर अभिक्रिया, और उसके बाद में लास्ट स्टेप है प्राथमिक एमीन से, और उसके बाद में आपका जो है ये जो प्रिपरेशन मेथड है हेलो एल्केन का वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट टाइम अपन बनाएंगे। थैंक यू।